हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 66 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 4 को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज हम पढ़ेंगे वर्षा का वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है? वितरण होता है जैसे बांटना। ठीक है, कि वर्षा जो है भारत में कौन से भाग में ज़्यादा होती है, कौन से भाग में कम होती है, वो हम थोड़ा सा जानेंगे। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा जो है पश्चिमी तट पर और उत्तर पूर्वी भारत में देखी जाती है। किंतु अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान जो है, ठीक है, और इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसके अलावा दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सहयाद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा जो है वो क्या रहती है, वो सामान्य रूप से कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम जो है वो रहती है। हिमपात जो होता है, हिमपात यानी जो स्नोफॉल होता है, वो हिमालयी क्षेत्रों तक ही क्या रहता है, सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी भिन्नता होती है। यानी ऐसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मानसून जो है वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई उसके अंदर अनिश्चितता होती है। किसी वर्ष बहुत ज़्यादा बारिश होगी, किसी वर्ष कम हो जाएगी, किसी एरिया में ज़्यादा हो जाएगी तो किसी एरिया में कम हो जाएगी। कहीं हमें बाढ़ देखने को मिलेगी देश में, कहीं पर हमें सूखा देखने को मिलता है। तो इन्हीं अनिश्चितताओं के चलते जो है वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, तो राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में जो है क्या है कि वर्षा कम होती है और पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ होंगे, जहाँ पे कम बारिश होगी, वहाँ पर सूखा देखने को मिलेगा, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ बाढ़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, मानसून एकता का परिचायक। तो मानसून जो है वो एकता का परिचायक है, यानी मानसून जो है पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। ठीक है, इसी प्रकार यानी हिमालय के कारण जो है उच्च अक्षांश होते हैं, यहाँ पर बर्फ हिमपात भी होती है, लेकिन फिर भी उत्तरी भारत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इसी कारण भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। वर्षा की अनिश्चितताएं और उनका असमान वितरण होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, सभी बारिश की प्रतीक्षा करते हैं और ये मानसून हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है, यानी कृषि हमारी बहुत अच्छी होती है और संपूर्ण देश को यह एक सूत्र में बांधती है। यानी मानसून जो है उससे जो कृषि चक्र है, मानव जीवन है, त्योहार, उत्सव, वनस्पति, सभी इस मानसून के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ऐसा जो पूरा देश है, ऐसा लगता है मानो जो मानसून है वो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रही हो। क्लियर? तो जो है यहाँ पे आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हो कि कहाँ पर जो है बारिश होती है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश है, कहाँ पर कम बारिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जून से सितंबर में बताया गया है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर, ये सारा जो है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? उसके बाद जहाँ 400 से अधिक होती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें 0 से 20, तो जो हमारे गुजरात का कुछ पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। इसी तरह से आप जो यहाँ पर भी देख सकते हो
वार्षिक वर्षा का ये मैप दिया गया है और ये है मौसमी वर्षा जो जून सितंबर में होती है और यहाँ पर पूरी जो वार्षिक वर्षा है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें 400 से अधिक जो है यहाँ पर आसाम में है, इधर दिखाई गई है। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं यहाँ पर भी बारिश जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपको दिया गया है 200 से 400 कहाँ होती है, 100 से 200 है, 60 से 100 है। तो यहाँ से भी आप जो है मैप की स्टडी यहाँ से करके और देख सकते हो। जैसे ये एरिया है सारा, ठीक है, एक कलर दिखाया गया है ना, तो 100 से 200 जहाँ पे ये है, ये 100 से 200 की लगभग वार्षिक वर्षा यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे आसान से बच्चों प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 5 जो है प्रश्न हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न रहेगा, भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग हैं। प्रश्न 2, भारत के किस क्षेत्र में हिमपात होता है? तो हिमालय के क्षेत्रों में भारत में हिमपात होता है। प्रश्न 3 लिखेंगे, भारत में मानसून को एकता का परिचायक जो है क्यों माना जाता है? तो भारत में जो मानसून है उसको जो है एकता का परिचायक माना जाता है। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। भारत के लोगों का संपूर्ण जीवन मानसून के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सही या गलत चिन्हित करना है। प्रश्न 4 है, भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान है, सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत है। वर्षा का वितरण जो है वो एक समान नहीं है, हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा। प्रश्न 5 है, एशिया में दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये भी गलत है, ठीक है। दक्कन के पठार में नहीं होती है, जो आसाम है उसमें मौसिनराम वो एरिया जो है सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पर होती है। तो ये थी आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी जो क्वेश्चन है आपको क्लियर है। कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।